साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम रावण मेश्राम साहब ने जो पूरे देश में जा जाकर बताने का काम किया कि देश में 3.5% के लोग जो राज कर रहे हैं, जैसे हिस्सेदारी की बात आती है तो हमारे लोगों की जो जनसंख्या है, हमारे लोगों को कहा जाए जो ओबीसी SC ST माइनॉरिटी जो 85% के हमारे लोग हैं, उनकी जनसंख्या जो 85%, जो एक नारा रावण मेश्राम साहब लगाते थे 285 जय मूल निवासी। तो साथियों, ये साहब बताना चाहते हैं और हम लोगों को हिस्सेदारी दिलाना चाहते हैं कि देश में हमारी जो जनसंख्या है, हम लोग 85% के लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, और मूल निवासियों के जो संपत्ति थी, उनकी जो धरोहर थी, उनकी जो धरती थी, इस देश में आकर विदेशी ब्राह्मण कब्जा कर लिए हैं, जो कि रावण मेश्राम साहब पूरे देश से घूमकर अभी तक कोई नाम नहीं लेना चाहता था कि ब्राह्मण विदेशी है, लेकिन आप लोग दूसरे भी पार्टी संगठन के लोग बोलना चालू कर दिए हैं। वो किसी दूसरे की बदौलत नहीं है, वो परम आदरणीय बहुजन नायक रावण मेश्राम साहब की बदौलत ये लोगों को मालूम हुआ कि देश में अभी भी विदेशी रह रहा है। साथियों, परम आदरणीय रावण मेश्राम साहब जिस तरह से इस कारवां को बढ़ा रहे हैं, साथियों हम लोग युवा हैं, नौजवान हैं, लेकिन अब भी कार्यक्रम से जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, लेकिन परम आदरणीय रावण मेश्राम साहब, चौधरी विकास पटेल साहब या चांद मोहम्मद ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग साथ के साथ लगातार कदम से कदम मिलाकर लोगों को जगाने और बताने का काम कर रहे हैं। इस देश में बहुत जल्द क्रांति होने वाली है साथियों, आप लोग याद रखिएगा, ये पूरे देश में चल रही है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, जब उन लोग स्मृति को चला रहे थे तो हमारे देश में जो हमारी संपत्ति थी, हमारी संपत्ति पर पूजा कब्जा कर ली है। 15% लोगों के पास 96 बीघे जमीन है और हम लोगों को 85% के पास 4 बीघे जमीन बची है। उस पूरी जमीन का बंटवारा और पूरे देश में हम लोगों का कब्जा होगा, वो दिन दूर नहीं है साथियों, दिन आने वाला है। क्योंकि साहब का जो संगठन जो कारवां चल रहा है साथियों, ये पूरे देश की आजादी का कारवां है। बाकी जितने लोग चला रहे हैं अपना संगठन, अपनी पार्टी, वो खाली प्रदेश लेवल की पार्टी है साथियों। आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि अगर हम लोग आजाद होना चाहते हैं, ये जो समस्या है छूट भेदभाव अन्याय अत्याचार का, एक प्रदेश एक जिले एक लेवल का नहीं है साथियों, ये राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है। और राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा, राष्ट्रीय लेवल का संगठन जब होगा तब हमारी समस्या का समाधान होगा साथियों। मैं प्रमोद राजवासी इस प्रतापगढ़ लोकसभा 39 से चुनाव लड़ने के लिए आया, जिसकी कोई औकात नहीं थी साथियों। मैं एक प्रधानी का सरपंच नहीं बन सकता था, मेरी चुनाव लड़ने की मेरी औकात नहीं थी, लेकिन इस प्रतापगढ़ के लोग और भारत मुक्त मोर्चा, वामसाप या बहुजन मुक्ति पार्टी, सारे संगठनों के लोग, ऑक्सीड बिल के लोगों ने मिलकर मुझे चुनाव लड़ाने का काम किया, जो कि देश का सबसे बड़ा चुनाव, संसदीय का चुनाव, जो मैं कभी कल्पना ही नहीं कर सकता था कि मैं कभी अपने गांव में सदस्य का पर्चा लगाऊंगा। साथियों, ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों का और गांव से या ऑक्सीड बिल के संगठन के लोगों का, क्योंकि मेरे पास पैसा लगाने के लिए भी पैसा नहीं था। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहता हूं, इस संगठन की इतनी बड़ी ताकत है, इस संगठन में इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, जो लोगों ने मिलजुल कर हमारे चुनाव में करीब यहाँ से 5 लाख रुपए खर्च करने का काम किया। मैं जितने भी साथियों ने मेरा साथ दिया था, जितने भी लोगों ने मेरी पहचान बनाने का काम किया, गांव से लेकर आज बहुजन मुक्ति पार्टी के नाम से प्रदेश लेवल तक लोगों ने मुझे जाना और पहचाना, मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और जीवन भर में उनका आभारी रहूंगा, जिन्होंने मुझे आज गांव से लेकर पूरे देश में मेरी पहचान कराई है। मैं आप लोगों का आभारी हूँ। साथियों, मैं भी रावण मेश्राम साहब जो काम कर रहे हैं पूरी तरह से काम तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस काम में लगातार अपना प्रयास करता हूँ। क्योंकि अभी परसों मेरी बहन की शादी थी, उसमें लगातार 1 हफ्ते से व्यस्त होने की वजह से या बहुत सारे काम थे जिससे मेरा गला भी साथ नहीं दे रहा है,
कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात को विराम दूंगा। साथियों, एक जंगल में आग लगी थी और उस जंगल में बहुत सारे बड़े बड़े हाथी, शेर, चीता, बाघ सारे लोग भाग रहे थे। जंगल में आग लगी है, त्राहिमाम मचा था, लेकिन उसी में से गौरैया चिड़िया, जो कि बहुत छोटी चिड़िया होती है और इस गांव में रहकर उसे भुरैया के नाम से जाना जाता, लेकिन उस चिड़िया ने अपने चोट से पानी को तालाब से भरती और उस जंगल में लगी आग में ले जाकर पानी को डालने का काम करती। तो सारे वहां से जितने भी जानवर थे, पशु पक्षी थे, देख कर उसे हंस रहे थे कि बताओ, इतनी बड़ी आग लगी है, इतने बड़े तादाद में आग लगी है और एक छोटी सी चिड़िया इस आग को बुझाने का काम कर रही है, ये मूर्ख है। साथियों, तब उस चिड़िया ने हंस कर जवाब दिया कि साथियों, आप लोग अभी मुझे देखकर हंस रहे हो, लेकिन जिस दिन जंगल की कहानी लिखी जाएगी, इस जंगल की कहानी में आप लोगों का नाम तमाशा देखने वालों में आएगा, लेकिन मेरा नाम तमाशा देखने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में नाम आएगा। तो साथियों, वही प्रयास में लगातार कर रहा हूं जो कि हमारे देश में ये आग लगी है। हम लोगों को पहले गुलाम बनाया गया था, जो कि गुलामी मजबा और भावों को दिखती थी, लेकिन अब गुलामी बची है हमारी मानसिक रूप से गुलाम हमारे लोगों को जो बनाया गया है। मानसिक जो बीमारी है, उस बीमारी को इलाज करने के लिए जो भामसेर के लोग गांव गांव डोर टू डोर लगाकर अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, उस बीमारी को खत्म करने के लिए हम लोग गांव गांव इंजेक्शन बांटने का काम कर रहे हैं और इंजेक्शन बहुत जल्द काम आने वाला है। 2030 तक गवर्नमेंट साहब ने इस देश में आजादी का एक दिन भेजेंगे और क्रांति होने वाली, आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात को सुना। जय कन्या की देवी।